न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि द्विवेदी। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी जिससे पूरा देश इस समय जूझ रहा है। लोग घरों में बैठे हुए हैं और उनके दिमाग में कई सवाल चल रहे हैं। उन तमाम सवालों के उत्तर जानने के लिए आज हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में और जुड़ने जा रहे हैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गिरीश वर्मा से और उनसे जानेंगे कि इस भयंकर महामारी के समय लोग किन किन सुरक्षाओं को अपनाएं, किन किन सावधानियों रखें जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी वीक में। जी नमस्कार। गिरीश जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कोरोना की पहली लहर के बाद उसका दूसरी लहर आई और अब सुनने में आया है कि उसका तीसरा वेरिएंट, तीसरी लहर भी आ चुकी है, तो उसकी घातकता के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जैसे पिछले साल पहली लहर थी, फिर अभी ये दूसरी लहर चल रही है और अपन ने देखा है कि ये दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले इससे कम से कम 5-7 गुना ज़्यादा खतरनाक है। जो पिछले साल जिनको होता था वो आराम से ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार जो सेकंड लेयर जो चल रही है इसमें यदि आदमी को यदि लक्षण दिखने के बाद यदि वो देरी कर रहा है, इलाज नहीं करा रहा, घर पे या झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रहा है, कुछ भी दवाई ले रहा है और फिर वो अस्पताल में जब आ रहा है तो कम से कम 5-7 दिन उसके बीत जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो काफ़ी सीवियर कंडीशन में हमारे पास आ रहा है। और इसी कारण से देखने में आ रहा है कि डेथ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। अपने बरेली क्षेत्र में भी काफ़ी डेथ हुई हैं। हॉस्पिटल में भी जैसा कि आपने देखा होगा, नीचे पूरे बेड हमारे भरे हुए हैं। कोविड के बेड पूरे ऑक्सीजन के हमारे 20 बेड हैं, वो भरे हुए हैं। नीचे जो हमारे जो बगैर ऑक्सीजन वाले बेड थे उसमें भी हमने ऑक्सीजन पूरा करके रखा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि इस टाइम हमारे पास कम से कम 20 से 30 बेड जो हैं ऑक्सीजन वाले हैं और जो सभी बेड लगभग हमारे सारे भरे हुए हैं बहुत। और जो जैसा ये है कि जो तीसरा लहर का है, तीसरा लहर बता रहे हैं, जैसे विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं कि अति शीघ्र आने वाला है, बहुत जल्दी। कब तक आएगा, क्या आएगा, लेकिन जब भी आएगा उसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। गिरीश जी, हमने देखा कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उसमें लोगों को ऑक्सीजन की कमी की बहुत महसूस हुई। ऑक्सीजन लेवल उनका एकदम से गिरने लगा। तो जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके रख सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं आपको एक थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये सही बात है कि सेकंड वेरिएंट, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि काफ़ी ख़तरनाक है और ऑक्सीजन का लेवल नो डाउट बहुत जल्दी कम हो रहा है। यदि हम समय पे इलाज यदि हम ले रहे हैं तो हम तो घर पे रह के आराम से ठीक हो सकते हैं। यदि हमने समय रहते डायग्नोस कर लिया तो दवाई खा ली तो हम होम आइसोलेट में भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन जैसे ऑक्सीजन की कमी का आ रहा है, हो तो ये रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतनी कमी है जो कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। हमें ये पहले चेक करा लें कि कितना है। यदि आपका ऑक्सीजन 90 तक भी है तो आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपनी लंग कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं, है ना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो उसमें आप काफ़ी कुछ हद पा लेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था। मेरा ऑक्सीजन 95 था। चूँकि मेरे साथ कोमॉर्बिडिटी थी तो मेरे को फिर हमीदियाबाद की उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। सर, इस समय जो जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको किस प्रकार के विशेष सावधानियों की ज़रूरत है? मैं बता रहा हूँ, पहले मैं ऑक्सीजन वाले पे आ जाऊँ जो आपका पहले था। तो जब मैं वहाँ मेरे ऑक्सीजन लेवल भी जो है 88 पे पहुँच गया था और हमीदिया के डॉक्टर ने मुझे ऑक्सीजन बेड में शिफ्ट करने को बोला था। लेकिन जब मैंने देखा कि वाकई मेरा 88 आ रहा है, उसके बाद मैंने ऑक्सीजन बेड में जाने के बजाय मैंने लंग्स एक्सरसाइज चालू की। पेट के बल लेट के लंबी सांस लेना या बैठ के थोड़ी लंबी सांस अंदर खींच के सांस रोकना, फिर उसको छोड़ना, ऐसे कई बार एक्सरसाइज किया। फिर धीरे धीरे लंबी सांस अंदर लेके और फिर धीरे धीरे छोड़ना। तो ऐसे करीब मैंने जब 3-4 घंटे मैंने किया तो मैं अपने ऑक्सीजन लेवल को 94 पे ले आया और फिर बढ़ाते बढ़ाते मैं 96 पे ले आया। तो मेरा ये कहना है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उसमें आम पब्लिक घबरा ज़्यादा रहा है। यदि वो घबराए नहीं, थोड़ा सा शांति से धैर्य से काम ले, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, तो हो सकता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं भी पड़े। लेकिन यदि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटल आइए, हमारे पास भरपूर ऑक्सीजन है, बेड भी हैं,
हम कहीं से भी अरेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सामने वाले को हम ऑक्सीजन देंगे। हमारे हॉस्पिटल से किसी भी पेशेंट को भगाया नहीं जाता है। अब अगली बात, जो डायबिटीज़ और जो गर्भवती महिलाओं को तो सावधानी बहुत ज़्यादा रखना है, और कोशिश ये करें कि वो जब यदि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि वहाँ पे एक नहीं दो ज़िंदगी का सवाल है। तो गर्भवती महिला को बहुत संभल के रहना पड़ेगा, बहुत ही प्रिकॉशन में रखने पड़ेंगे। कोशिश करें घर में रहें। और डायबिटीज़ पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट, कैंसर पेशेंट, इनके साथ भी मतलब जिनके साथ कोमॉर्बिडिटी जुड़ी है, तो उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस आम आदमी से इनमें कम से कम 10 गुना बढ़ जाता है। तो और जनरली कैजुअलिटी भी जो होती है, यदि हम कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हैं और हमने लापरवाही की, तो फिर आगे ज़िंदगी बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो नो डाउट जितने भी ये कोमॉर्बिडिटी वाले और गर्भवती महिलाएं हैं, इनको तो बहुत कोशिश करना है कि घर में रहें, बाहर ना निकलें, और जितना हो सके किसी और से भेज के, और बाज़ार से सामान या जो भी लाना है तो किसी और को भेजें, स्वयं ना जाएँ। सर, इस समय जो ये स्थिति चल रही है, ऐसे में बाहर का खाना पीना तो सभी बंद है, तो लोग घर में ही रह के अपने खान पान में किस प्रकार का बदलाव कर सकते हैं? कैसा खाना पीना, कैसा आहार उनको लेना चाहिए ताकि वो स्वस्थ बने रहें और उनमें वीकनेस ना आए, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें? अभी जैसा देखा जा रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में आदमी ना तो घर से बाहर ज़्यादा निकल रहा है, ना उसकी मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज देखा जाए तो बहुत कम हो गई है। तो सबसे पहले तो उनको अपना योग वगैरह जो भी है वो योग अपना करें, या कसरत, सुबह कसरत करें, योग करें। कोई घर बाहर तो नहीं घूम सकते, लेकिन घर में ही कोशिश करें कि थोड़ा टहलें अच्छे से। दूसरा, खाने में चूँकि गर्मी का मौसम भी है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना भी ये तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, तली वाली ज़्यादा चीज़ें हैं, इसका प्रयोग हम कम से कम करें। और पानी जो है मैक्सिमम जितना पानी पिएंगे उतना हमारे लिए लाभदायक है। नॉर्मल कंडीशन में भी जैसे हम बोलते हैं कि कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है और जिस हिसाब से ये कोविड का ये चल रहा है, तो हमें ये करना चाहिए कि कम से कम 6 से 8 लीटर पानी हमें प्रतिदिन का सेवन करना है। मिर्ची मसाले का प्रयोग नहीं करना है। और खाने में जो है हमें ताज़ा खाना ही खाना है। ये नहीं कि हम सुबह का बना हुआ हम शाम को भी खा ले रहे हैं, चला ले रहे हैं, या शाम को बना हुआ दूसरे दिन सुबह नाश्ते में कर रहे हैं, ये ना करें। कोशिश करें पूरे टाइम ताज़ा खाना खाएं। ताज़ा दही का उपयोग कर सकते हैं, या ताज़ा मही का उपयोग कर सकते हैं। कैरी आ रही है, आम पन्ना अपन जितना पी सकते हैं उसको गाढ़ा ना बनाएं, पतले से पतला, जैसे बिल्कुल पानी जैसा पतला हो, आम पन्ना का उपयोग करें। आम पन्ना बहुत फ़ायदेमंद है। नींबू शिकंजी है, वो कर सकते हैं। अभी गांव में देखने को मिल रहा है कि बील खूब मिल रहे हैं, पके बील खूब हैं, तो उसका शरबत बनाएं, जो कि पूरे शरीर को भी बढ़िया अच्छा ताजगी और ठंडक देता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, और उसमें एंजाइम्स बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें गोंद अंदर जो रहती है वो ताकत भी बढ़ाती है। तो बील का शरबत हुआ, आम का पन्ना हुआ, नींबू शिकंजी हुई, सादा पानी भी अपन पी रहे हैं तो वो पीना है। ताज़ा खाना खाना है, दही वगैरह का प्रयोग, ताज़ा दही का प्रयोग करना है, और बासी खाने से बचना है। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत घातक है, जिसमें हमने देखा है कि मरने वालों की संख्या, आंकड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक मानसिक तनाव से भी जूझना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोग अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, कैसे इस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार कर सकें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। यदि हमें किसी भी तरह से हमें अपने आप को, अपने आसपास के माहौल को तनाव रहित रखना है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाना है। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कि जैसे पहले होता था कि बच्चे दादा दादी, नाना नानी या कहीं भी जाते थे, बैठते थे, साथ बैठते थे, बात करते थे। आज के इस सोशल मीडिया और मोबाइल और कंप्यूटर के ज़माने में वो चीज़ ख़त्म हो गया। हमें ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए ये करना चाहिए कि परिवार के सब लोग साथ बैठे हुए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे गेम चलते रहे, या कोई ऐसा आप सीरियल लगा लें, चाहे वो धार्मिक सीरियल लगा लें, या अंताक्षरी करें, या आप कोई भी कॉमेडी पिक्चर देखें, या कॉमेडी सीरियल, चाहे कपिल शर्मा, चाहे जैसे चार्ली चैपलिन, इस तरह से
तो ये जो यदि इस तरह से चलेगा तो ना चाहते हुए भी माहौल जो है वो काफ़ी खुशनुमा हो जाएगा, है। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, परिवार के सब लोग साथ बैठें, साथ खाना खाएं, साथ में खाना खा के और थोड़ा बहुत जैसे इस तरह से गेम खेलें या हंसी मजाक करें या पिक्चर या सीरियल भजन करें, ताकि उससे एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा हल्का रहेगा और ये हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। सर, अपने आखिरी प्रश्न की तरफ आते हुए कि मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा लोग और क्या-क्या सावधानियां बरत सकते हैं ताकि वो इस कोरोना वायरस से दूर रह सकें? सबसे पहले तो हमें बिना बात के घर से निकलना नहीं है, ये ध्यान में रखें। दूसरी बात, लोगों का ये सोच है कि हम घर में हैं तो हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है या सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, गलत। इस टाइम जो ये वायरस फैला हुआ है ये हम नहीं बता सकते कि कहाँ कैसे क्या है। हमें घर के अंदर भी रहना है तो मास्क पहन के ही रहना है। हम कार में अकेले भी जा रहे हैं तो मास्क पहन के ही हमें जाना है। और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखना ही है, कम से कम 5 फीट 6 फीट जो 2 गज की दूरी जो बोल रहे हैं तो वो रखना ही है। सैनिटाइज़ करना है, पर यदि घर में आप रह रहे हैं तो कोशिश करें सैनिटाइज़र की जगह आप साबुन से और पानी से हाथ धोने की कोशिश करें, ये आपको ज़्यादा बचाएगा। और जब कहीं बाहर जाते हैं या कहीं कुछ किसी ऐसी बाहरी चीज़ को टच करते हैं तो अपन थोड़ा सैनिटाइज़र का भी उपयोग कर, बहुत ज़रूरी है। पर ये याद रख लीजिए कि मास्क जो है वो आपके लिए एक प्रकार से काफ़ी वो उपयोगी, एक ये कहें कि कोरोना को हराने में सबसे बड़ा यदि हाथ रहेगा तो वो मास्क का रहेगा और दूसरा साबुन से हाथ धोना इसका रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, सभी वरिष्ठ डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए और बिना वजह घर से बिल्कुल मत निकलिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरामैन प्रदीप धाकड़ के साथ अंजलि द्विवेदी, सिटी व्यू न्यूज़।